प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए श्री किशोरी जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं और फिर से कोई सीधी सच्ची बात, सरल उपाय जो कि आपको पाखंडों में, वहमों में न डाले और आपका कीमती समय, पैसा और मेहनत बचाए। आप ऐसे उपाय करें जो कि जग कल्याण के लिए हों और आपका कल्याण श्री हरि स्वयं करते हैं। तो ऐसी कुछ बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, आप लोगों का बहुत आशीर्वाद मुझ पे है, बहुत कृपा आप बनाए हुए हैं, और प्रार्थना मैं आपसे करता हूं यथासंभव जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके सब्सक्राइब कर लें ताकि सीधी सरल बातें आप तक पहुंच सकें। घुमाने वाले तो बहुत लोग पहुंचा ही रहे हैं, मुझे उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सीधी सरल सच्ची बातें, ज्योतिष से संबंधित यदि आपको जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली से संबंधित कोई सलाह लेनी है तो कृपया करके इस ईमेल आईडी से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अन्य कोई संपर्क सूत्र मैं इस चैनल पे नहीं दे रहा हूं। हाँ, एक चैनल मैं और बनाने जा रहा हूं कुछ विशेष लोगों के लिए, विशेष परिस्थितियों के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लें। और यदि जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप अपना टेलर मेड उपाय जानना चाहते हैं, किसी विशिष्ट समस्या से सुलझने का उपाय चाहते हैं, तो कृपया ईमेल से मुझसे संपर्क करें। तो आज हम बात करते हैं एक विशेष ग्रह की, जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता और जाता भी है, मंगल ग्रह। लोगों के जीवन में मंगल का कितना प्रभाव है? बहुत अधिक प्रभाव है सब, बहुत अधिक प्रभाव मंगल डालता है। सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी। बात नेगेटिविटी की करें पहले तो देखिए, राहु केतु शनि से हम लोग डरते हैं ज्योतिष में, लेकिन राहु केतु और शनि मारक नहीं है, ये किसी को मारते नहीं हैं। लेकिन मंगल एक ऐसा ग्रह है, ये चुपके से अपना खेल खेल जाता है और ये किसी को आपके हाथ से अथवा आपको किसी समस्या से ये प्राणघातक भी हो सकता है। मंगल ऐसा ग्रह है। फिर दूसरा वहम आता है, मांगलिक हो गए जी, मांगलिक हो गए। हाँ, मांगलिक भी होते हैं। मंगल यदि आपका सही है, सही दिशा में काम कर रहा है, अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे फल आपको दे रहा है, तो जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ता। लेकिन जिन लोगों का मंगल बद हो जाता है किसी बुरी दृष्टि की वजह से, किसी बुरे भाव की वजह से, तो मंगल बहुत कष्टकारी ग्रह भी साबित होता है। तो मंगल के लिए ढेरों उपाय मैं आप लोगों को बताता रहता हूं। मंगल कहां कहां आपको प्रॉब्लम्स कर सकता है। मंगल प्रॉब्लम करता है आपको रक्त विकार संबंधी, खून से संबंधित जो भी बीमारियां आपको होती हैं, उनमें छोटी से लेकर बड़ी तक सब कुछ आ जाता है। नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। मंगल आपके शौर्य का प्रतीक है, आपके बल का प्रतीक है। कहीं आपका बल, आपका शौर्य, आपकी ऊर्जा कमजोर महसूस होती है तो आप मंगल बद का शिकार हैं। आपका प्रॉपर्टी, मकान, बिल्डिंग आदि से संबंधित कार्य यदि रुक रहा है, खास करके जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं अथवा प्रॉपर्टी में निवेश चाहते हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, वहां कोई बाधाएं आती हैं, तो ये काम भी मंगल करता है। आपका किसी से झगड़ा होता है, आप दबते हैं अथवा आप हावी हो जाते हैं, किसी बात पे मतभेद होते हैं, बार बार झल्लाहट होती है, ये काम भी मंगल का है। और शादी विवाह में तो विशेष देखा जाता है। मैं तो बहुत सारी परिस्थितियों में देता हूं मांगलिक परिस्थितियां, मांगलिक, मैं तो मांगलिक हूं, ये बड़ा एक भय व्याप्त होता है, इसका कारक भी मंगल है। तो इसके बहुत सारे उपाय मैं बताता रहता हूं आप लोगों को।
देखिए, विशेष परिस्थितियां हर इंसान की अलग हो सकती हैं, उनके अकॉर्डिंग उपाय भी मैं आप लोगों को बताता रहता हूं और ऐसे उपाय बताता रहता हूं कि कोई भी करे आपको नुकसान नहीं होगा, लाभ कोई भी उठा सकता है, वो ग्रह आपका शुभ फल ही देगा। इसके लिए इस चैनल के माध्यम से हम ये सब कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करते हैं, देखिए मंगल में किसी बच्चे को एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कारक मंगल है। किसी का बार बार झगड़ा हो जा रहा है, कारक मंगल है। दुर्घटना का शिकार होते हैं, खून बहता है, रक्त विकार हो जाते हैं, ब्लड से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, कारक मंगल है। तो उनको मैं उपाय बताता हूं कि भैया 8 मीठी रोटी मंगलवार के दिन गुड़ के आटे में 8 मीठी रोटी बनाइए, तंदूरी बन जाए तो उस जैसा तो उत्तम हो ही नहीं सकता। और गली के आवारा कुत्तों को खिला दें मंगलवार को, आपके मंगल शांत हो जाते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी, मकान से संबंधित, मकान एक बड़ा सपना है आज के समय में, किसी को अपने घर संबंधित, मकान संबंधित समस्या है तो फिर मैं कहता हूं 5 नई ईंट आप खरीदें, ब्रिक्स, और किसी निर्माणाधीन हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन दान कर दें, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। मीठा बांटें। धन संबंधित परेशानी यदि आपको कारक मंगल है तो आप मंगलवार के दिन शाम के समय मीठे मखाने, फुल्लियां वो मंदिर में वितरित करवाएं। 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, आपकी श्रद्धा, उतने का आप बांटे तो आपका चंद्रमंगल शांत होंगे, आपको धन संबंधी समस्याएं दूर होने लगेंगी। ऐसे ही एक विशेष परिस्थिति मंगल की होती है, जहां मंगल बद है, मांगलिक हैं, विवाह संबंधी दोष भी आ रहे हैं और अनेक प्रकार से मंगल आपका बुरा ही कर रहे हैं, यानी आपका मंगल नहीं अमंगल कर रहे हैं और आप मंगलनाथ जी से अपना मंगल चाहते हैं। तो इसका एक विशेष उपाय आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। छोटी सी बात है, ध्यान से सुने और करें, लाभ उठाएं। आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि आप मांगलिक हैं अथवा मंगल बद के शिकार हैं, आपको मंगल से कष्ट हो रहा है, तो जो लोग वयस्क हैं, मतलब एक नियम रखा गया है, जो लोग 18 साल से ऊपर हैं, वयस्क हैं और स्वस्थ हैं, किसी प्रकार का रोग उनके शरीर में ऐसा नहीं है कि वो इस काम को करने से डॉक्टर से उसको मना करें, आप वर्ष में एक बार रक्तदान करें, खून का दान करें। आप बहुत महान काम करने जा रहे हैं, जीवन दान किसी को देने जा रहे हैं। रक्तदान तो जीवन दान है। आप साल में एक बार रक्तदान करते रहें, आपका मंगल जितना मर्जी बद हो, आप मांगलिक हों, आपकी विवाह संबंधी समस्याएं आ रही हों, पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हों, सब दूर होने लगेंगी। मंगल आपको कष्ट नहीं देंगे। कितना सरल सा उपाय है, लेकिन लोग तो फिर वो बहुत लंबे चौड़े में ले जाते हैं ना, तो वो जिन लोगों को जाना है जाइए, मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन प्रकृति के साथ मिलकर, प्रकृति के सामंजस्य में किया गया ये काम आपको फर्श से अर्श तक ले जाने की क्षमता रखता है। रक्तदान करें। लेकिन यदि आप रक्तदान करके किसी को जीवन दान देते हैं, इससे बड़ा दान भगवान के मार्ग में, मंगलनाथ के मार्ग में नहीं हो सकता है। ये दान आप करें, आप देखेंगे स्वयं कि आपके मंगल कितना आपका साथ दे रहे हैं। बाकी बहुत सारे सुझाव हो सकते हैं, सुझाता रहूंगा। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें और बारंबार मैं कहता हूं, प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति की सेवा करें। मेरा मूल मंत्र है प्रकृति की सेवा और नाम जप। ये करते रहें, बहमों में ना पड़े, पाखंडों में ना फंसे। आप संपर्क करके देखें, अपनी जन्म कुंडली बनवाएं जरूर, और प्रकृति की रक्षा करते हुए, प्रकृति की सेवा करते हुए, प्राणी मात्र से प्रेम करते हुए, उस प्रभु का सुमिरन करते हुए, नाम जप करते हुए हरि की शरण में रहें, राधे राधे बोलते रहें।